ससुराल में लड़की जाती है, उससे में उनकी माँ शिक्षा देती कि बेटी ससुराल में जाकर के ऐसा ऐसा व्यवहार करना है, और इस प्रकार से व्यवहार करके उन ससुर और सास वालों को, ससुर वालों को दिखा देना है कि तुम आपकी एक सुंदर लड़की, एक घर लड़की, एक अच्छा व्यवहार की, ऐसा व्यवहार करना, सबकी सेवा करना, सबके साथ नम्रता रखना, मीठा बोलना, सेवा करना, सासुर की ससुर की प्यार से रहना, ये ठीक देती सास। आजकल की नहीं माँ, आजकल की माँ ऐसा नहीं करती। आजकल की माँ को जाके देख बेटी तेरे कितने देवर है, बेटी की देवर है 5, नन्हे नंदे हाँ, अब इतने देवर की नंदों की शादी करेंगे कौन हो जाएगा, वही खुद दिख जाएंगे, फिर तो ब्याज ब्याज में दीवार निकल जाएगा, समस्या होगी। तो फिर क्या करे, बेटा ऐसा करना हो पहले तो 5-6 मिनट सेवा करना, तो पूरी गली में गांव में तेरी सास तेरी प्रशंसा करेगी, मेरी बीवी क्या है, वो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी आया है, ऐसी बीवी तो आज तक नहीं देखी। इतनी तेरी जो है प्रशंसा फैल जाएगी, फिर क्या करना हो कि अलग तुम्हारा अलग होने के लिए कुछ कुछ तो करना, फिर क्या करूंगा, फिर ऐसा करना धीरे से जाकर के अंधे अकेली सास सुना, वहां जाकर छोड़ चुप लीजिएगा, एक इधर से एक इधर से, अब साथ में एक भीमी ने स्वयं को चूंटिया कर दिया, अब मैं क्या करेगी वो, अब जाकर के गलत प्रचार करेगी कि बी नहीं बदमाश, नहीं बीनी ऐसी, मेरे चूंटिया कर लिया, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कल तो प्रशंसा करती नहीं, झूठ बोलती है, तेरी बीनी बड़ी अच्छी है, फिर तुझे पाना मिल जाएगा, पर तू अलग हो जाना, तेरा पति को रोजाना बताना, मैं तुम ये उल्टी सीख मत मांगना हो, ये सीख बहुत जल्दी मानते हैं, ऐसे समझ सिखाओ। तो उसने क्या सिखाया, उसने ये सिखाया कि तुम और तो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण को मत देखना, छोटा सा लड़का है, पर एक बार उसकी तरफ देख लिया तो फिर सदा के लिए उसकी हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटी ने तो उनकी बात सुनना है और उन्हें देखना, इसलिए गोपी ने ऐसा किया, नहीं तो सुनी करती और देखा तक नहीं। जब गोवर्धन पहाड़ को उठाया और उठा करके जब वापिस रखा है, फिर उसके मन में आया ऐसे आदमी को देखना तो सही, कोई साधारण आदमी नहीं है, हाथ कोस में लंबा थोड़ी गोवर्धन पहाड़ को उठाने वाला है, बिना प्रभाव के बिना थोड़ी उठा सकता है। अब उसने देखा तो भगवान की जो है ना छटा जो सुंदरता की, इसकी तो देखती रही रोती भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई, हे कन्या मेरी गलती होगी, तब मुझे अपनाओ। भगवान बोले अब तो एक जन्म देना पड़ेगा। ऐसे मां आत्मा जो अंगीकार कर रहा था, गोद में बैठ रहा था ईश्वर है, उस ईश्वर का उसने तिरस्कार कर दिया, तो उसका दंड मिला। वो दूसरे जन्म में क्या बनी, मीरा बनी मेड़ता सिटी में, पहले जन्म की होती गोपिका, चूक पड़ी मुझ मांगे, जन्म की होती गोपिका, चूक पड़ी मीरा बन कर आई, मीरा बन कर आई, मेड़िया में छाई जन्म की होती गोपिका, जन्म की होती गोपिका, चुप पड़ी मुझे मानिए, चुप पड़ी मुझे मानिए। ये चुप भगवान अपनाते हैं, कितनी कृपा करते हैं, जबरदस्ती ईश्वर अपना रहे हैं, हमें गोद में बैठ रहे हैं अथवा हमें बैठा रहे हैं और हम तिरस्कार करते हैं, तो फिर हमारा उद्धार होने का नहीं, ये वास्तविक बात। इसलिए प्यारे भाई माताओं याद रखो, भगवान हमें अपना प्यार है, लेकिन हम बार बार वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि उस गोपी ने किया। गोपी ने तो प्रत्यक्ष परमात्मा को देखा, लेकिन हमने तो देखा नहीं, महाराज क्या करें, तो परमात्मा किस रूप में कैसे आ सकता, महापुरुष के रूप में आता, किस किस रूप में ईश्वर आता है। ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं दिखता, क्योंकि जब तक हमारी प्राकृतिक चरम चक्षु है तब तक भगवान नहीं दिखेंगे।
जब ये चक्षु हमारी ज्योति ठीक हो जाएगी, दिव्यम ददामि चक्षु, भगवान कहते हैं दिव्य नेत्र देता हूं, उसके द्वारा अर्जुन मेरा स्वरूप ले। अब इंद्र को आया, क्रोध शांत हुआ, आकर क्रोध शांत हो गया। अब वो इंद्र आया, भगवान के साथ नमस्कार प्रणाम किया, गलती मांगी, माफी मांगी, महाराज मेरी गलती हो गई, आप माफ करो। गोवर्धने यदिशील आशारा दक्षिणे तदे गुरुकाल कृष्णं सुधी कामधेनु रेरावत की शादी की स्वर्ण गंगा जल लेकर के आया है, तो भगवान को अभिषेक करवाया, नमस्कार किया, स्तुति की है। नमस्तुभ्यं भगवती पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सहस्रामपतिये नमः। भगवान का इंद्र अनुमान मत करना, जो कुछ हुआ। फिर गाय ने अभिषेक किया, भगवान का गोविंद हो गया, और पूजा करके इंद्र कामधेनु आदि के शेष वापिस चला जाता है। उसके बाद में एक दिन की बात, नंदिनी एकादशी की, और सवेरे पहले ही आधी रात के समय में जमुना में स्नान करने के लिए गए, और उनके बच्चे ने हाथ पकड़ के उनके पास में ले गए। रात काल हुआ, नंदिनी आई, भगवान श्याम सुंदर गए, नंदी को लेकर वापस आ गए। तो रात में 11, साढ़े 11 बजे के बाद में कभी स्नान मत करो, 3 बजे तक, 3:30 बजे, और भोजन भी मत करो। लोग 12 बजे भोजन करते हैं, आसुरी बेला। इतनी निशाचर कहा गया इनको, निशान चलती, निशाचर जो रात में खाता है उससे कितनी निशाचर। तो प्यारी भाई माता, भगवान ये नंद बाबा से कहा, बाबा आप नहीं जाएंगे, कहा नहीं जाएंगे। तो नंद बाबा ने आगे सारी बात बताई महाराज, बालकों को, कि मैंने ऐसा दृश्य देखा, ऐसा आनंद देखा, ऐसा लोग देखा, चित्र विचित्र चीजें देखी, देखो तो देखा। तो बोले ग्वाल बाल श्याम सुंदर हमें भी दिखाओ, आंख नीचे बंद करो भैया, आंख बंद करो। आंख बंद करती बेकुल में लेगी, हम नाना प्रकार के लोग दृश्य सुंदर है, देख करके वो देखते नहीं, बेकुल का दर्शन कराए। बेकुल का दर्शन कराने के बाद वो वापिस आए हैं। अब भगवान ने विचार किया, भाई अब तो नजदीक भगवान पिता रात्रि सर्गो मलिका मनश्चक्र योगिमा यापश्रिता भगवानपि तराति। बोलो बढ़िया सुंदर सुहावना मौसम समय आया है, और शरद ऋतु जिसमें नाना प्रकार के कमल खिले, चंद्रमा सौरे कलाओं को लेकर के उदय हुआ है। भगवान श्याम सुंदर बंशी बदल, इतनी सुंदर वो बंशी की तान थी, जो कोई गोपियां भोजन बना रही थी, भोजन को छोड़ के चल पड़ी, कोई पति को भोजन पूछती, उसी समय उसको छोड़ के चली गई, कोई अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, उसी स्थिति को छोड़ करके रवाना होकर भगवान की बंशी की आवाज की ओर चली जा रही। क्यों? कि नाद के अंदर ये ताकत की आवाज, नाद ब्रह्म है ना, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, फिर पर ब्रह्म। बलदेव की लीला शब्द ब्रह्म है, पर बंशी की लीला नाद ब्रह्म है, और कन्या की लीला पर ब्रह्म है। लेकिन आचार्य श्री महाराज कहते हैं, पार ब्रह्म की पार पटाके परमात्मा बंशी बजाई कन्या ने, प्रेम है बंशी में आकर्षण शक्ति परमात्मा के भाव में, तो
भीमा है जबरदस्ती भागी भागी जा रही है। पति कोई पीछे दौड़ रहा, कोई बच्चा रो रहा है, माँ कहाँ जा रही है, लेकिन वो परवाह नहीं करती है। न पति की ओर देखती है, न बच्चों की ओर देखती है, न गृह कार्य की ओर देखती है। प्रेम लगो परमेश्वर से, पर जब भूल गई सभी गरबा, उन्मत्त फिरे जित ही पित, पर नहीं करही शरीर संभाल। सुंदर कौन करी भारी, पीरस प्रेम रहो मतला। प्रेम लगे परमेश्वर से, भूल गई सभी घरवाला। भूल गई श्याम सुंदर जो दूर गई भागी भागी गोपियां कही, हरे कन्हैया आची बजाई तारी बांसुरी। कन्हैया आची कन्हैया आची हमारा जीवना में बेदही करो, हमारा आकी बजाई तारी। हमारा जीवना में बेदही करो, हमारा आकी बजाई सूतूरी में आयो रे जंग सारा आची बजाई तारी। सूतूरी में आयो रे कन्हैया जमुना किनारे मारी धूम पड़ी। कन्हैया धूम पड़ी जहाँ में ठंडी ठंडी उठे रे और सारा आची बजाई जान ठंडी ठंडी। बांसुरी 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 बांसुरी, कन्हैया आची बजाई तारी। कन्हैया आची कन्हैया साले सोले चालू मारा देश में। कन्हैया देश में डूबे डूबे लागू भाई भाई। कन्हैया आची बजाई तारी। कन्हैया आची बजाई बांसुरी 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 बांसुरी, कन्हैया आची बजाई कन्हैया आची कन्हैया गाय दुआओं थारे गोरली। कन्हैया
बजाई छाई कन्हैया आछी बजाई कन्हैया आछी बजाई कन्हैया आछी बजाई महाराजी वर्णा बोलो राम ऐसी बंसी प्यारी आनंददायिनी मुक्ति प्रदायिनी सुख देने वाली प्यारी बंसी को सुन करके सारी गोपियां भागी परमात्मा की तरफ जो बढ़ता है वो धीरे भागी नाद ब्रह्म की ओर बढ़ता है। इसलिए आचार्य सिद्ध दिया हमारा नाद ब्रह्म का परिचय नाद ब्रह्म नाद ब्रह्म है ना, यदि नाद ब्रह्म की प्राप्ति होगी उसके बाद में परब्रह्म की होगी। जब नाद ही हम नहीं सुनेंगे नाद ब्रह्म क्या सत्संग, ये नाद ब्रह्म तुम सत्संग में आओगे ये परमात्मा की बंसी है। उसके बाद में सत्संग मिलेगा, ईश्वर मिलेगा। सत्संग की बंसी कैसे मिलेगा? इसलिए बंसी की आवाज गोपियां जा रही है कन्या के पास, फिर परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, कन्या की प्राप्ति हो जाएगी। अब कन्या के पास में भी कन्या क्या कहता? स्वागतम स्वागतम बोलो स्वागतम स्वागतम वो माँ भाषा स्वागतम 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 वो माँ भाषा प्रिय किम करना प्रिय किम करना वदृश्यामदं क्वचित् वदृश्यामदं क्वचित् कृता गमन कारणं स्वागतं स्वागतं वा स्वागतं वा स्वागतं वा स्वागतं वा महाभाग स्वागतं वा महाभाग स्वागतं वा बोलो सुंदर प्यारा बोल रहा है। वो तो प्यारा प्यारा तो प्यारा ही बोलता, प्यार करता। लोग प्यार करना जानते नहीं, कभी सबसे प्यार करता, स्वागत करता। वो क्या स्वागत करना विचार करो, बड़ा आदमी स्वागत नहीं करता, हारे नहीं करता। लेकिन कन्या कहता स्वागतम स्वागतम हो माँ भागा भागीशाली इसकी स्वागत। कन्या के पास कौन कहेगा भाई भागीशाली, कन्या स्वयं कहता है महाभागा स्वागत। इसलिए रामायण में भागी के बारे में कमेंट्री करते हैं। कौन भागी था, कौन महाभागी? दरिया महाराज भी कहते हैं तो उन्होंने कहा है बड़ भागी बड़ भागी बड़ भागी अंगद हनुमान बड़ भागी अंगद हनुमान भागी हनुमान बड़ भागी अंगद हनुमान। क्यों क्यों चरण कमल चापत विधि नाना चरण कमल चरण चरण
बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापती दीनाना, चरण कमल चापती दीनाना। परमात्मा के चरणों की ओर जाता है बड़भागी, गोपियां कन्या के चरणों की ओर बढ़ रही है, वासना की ओर नहीं, साधना की ओर, साध्य की ओर है, इसलिए वो बड़भागी। ब्रजस्य आगमनम, यहाँ आपका आगमन जो हुआ है, स्वागत वेलकम। कहिए क्या स्वागत करें, क्या सेवा करें आपकी, सेवक त्याग आप। और भगवान क्या पूछते हैं, तुम्हारी पति कैसे अच्छे होंगे ना, वृद्ध कुशल से है, बतलाओ ना। गर्भवास में छोड़ दिया, पतियों को छोड़ दिया, यहाँ आई ना, पति बताओ। पति के पास में आता ही स्त्री अकेली नहीं जाती। उन्होंने कहा हम तो अकेली नहीं, बहुत जुड़ मिलकर आई, बहुत मिलकर आई, इतनी आई, बहुत सब साधन मिलकर के भक्ति के नदी में जब घिरते हैं साधन, तो सारे साधन एक हो जाते हैं, भक्ति हो जाती है, सारी भक्ति, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे वो भय योग हो, ध्यान योग हो, विचार योग हो, कोई भी योग हो, आखिर जो है भक्ति में ही उनकी गति है। तो सारी गोपियां वो किसी कैसे भी योग को मानती है, लेकिन आखिर भक्ति प्रेम में सभी मानव जुड़ी हुई है, इसलिए वो कहती है हम एक नहीं, सब मिलकर के एक होगी, हम अकेली और मिलकर एक है, लेकिन मिलकर के। ये भगवान बोले तुम अपने पतियों के पास वापस जाओ, तुम क्या हमको मत सुना, ऐसा कैसा, हम तो असली पति के पास आए, इसलिए जीव का पति कौन। गोपियां कहती है कन्या ने को रोज रोज उपदेश तुम लिखते हो, आज हम वक्ता बनेंगे और तुम श्रोता बनोगे। श्याम सुंदर प्रश्न बहुत राजी हंसने लगे, ठीक बिल्कुल सही है, रोज मैं उपदेश देता हूँ, आज मैं श्रोता बनता हूँ और तुम हमारी वक्ता बोलो। एक गोपी ने उदाहरण दिया, ध्यान करो सुन, उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि देखो कन्या, अपने पास में नगर है, वहां एक शेठ था, तो शेठ जब बाहर जाने लगा तो शेठ ने खूब रोई, खूब कुकी, हे पति भगवान आप चले जाएंगे तो आपके बिना में कैसे रहूंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को साथ ले चलते, कौन किसके साथ चला है, भाई सब अकेला जाता, पति ने कहा सब अकेले गए, मैं आगे वापस आ जाऊँ, क्या करते 2-4 महीना 6 महीना 12 महीना ज्यादा और उत्तर ढूंढने लगी। तो फिर उसने क्या किया, कुमार के पास में जाकर मिट्टी की मूर्ति, उसकी मूर्ति आकार बड़ी सुंदर रंग रूप करके और उसको दे दी, देख मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक तो इसकी आरती करना और इसको कोई पति के रूप में मान करके सेवा करना। राजी हुई, थोड़ी गाड़ी थी, राजी हुई, पति चला गया प्रदेश, 1.5 साल से वापिस आया। जब वो पति की पूजा करती तो अंदर बैठ करके कुंठा लगा करके अंदर का लोक लगा करके पूजा करती थी और आरती करती थी। वो आगे बाहर गेट बंद है, गेट जोर शोर से मन लगाता है, ए नैन्यारी माँ, ओ नैन्यारी माँ, नैन्यारी माँ सुनती है, आवाज आरती कर रही है, आरती आवाज सुन रही है, आवाज सुन रहा है और आरती कर रही है, क्या आरती कर रही है, ओम जय जय पति देवा, राम जय जय पति देवा, थारे बिना मारो कोई नहीं, थारे बिना मारो किने की करूं सेवा, ओम जय जय पति देवा, थारे बिना मारो कोई नहीं, बोलो करो से, ओम जय जय पति देवा, बोलो ना। तो इसका मतलब सेवा पति की कोई करना नहीं चाहते, बाप की पति आप कैसे करें हम,
ये जीवन की बड़ी समस्या है। बड़ा संकोच, लाज है, शर्म। अरे श्रम पति की शर्म रखती है, सेवा नहीं कर सकती, की सेवा कर दी। ओम जय जय पति देव, ओम जय जय पति देव। सुन रहा ये क्या कर रही है, पति देवा कर रही है, सुन रही मेरी बात। जो दोष है गेट को जो है खड़खड़ाया, उसको पता, लेकिन अभी 1 घंटे की बात में होनी कहा, लोग खोल करके पति के सामने खड़ी हो गई। उसने कही देने की माँ 1 घंटा से मैं खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, आवाज देता रहा, लेकिन तो सुनी नहीं मेरी बात। हमारे पति की सेवा करती, हमारे पति की सेवा करती, हमारे पति की सेवा करती। ये मैं असली आ गया तो देखी, अब तो मैं असली आ गया, मिट्टी के उसकी सेवा करेगी मेरा करेगी। हाँ नहीं जाएगा भाई जी, बात तो हंसी, बड़ी गलती होगी है, बात तो हंसी। ऐसी होती गेली राधा। गेली में समझो, गेली किसे कहते? गेली राधा क्या शब्द है? पागल राधा, प्यारी पागल राधा। ये तो आदमी पागल होता फिर हो जाता, एक है प्रेम में पागल होता है, उसे कहते हैं प्यारा पागल, प्यारी पागल। वो तो उसको प्यारी पागल कहते हैं, और पुरुष होता है उसे कहते हैं प्यारा पागल, प्यार करने वाला पागल तो है, प्यार में पागल बन गया, मतवाला हो गया, मत आ गया, नशा आ गया, तो श्याम सुंदर का नशा ये जो गोपियां पागल बन गई। कन्हैया को उपदेश, बात तो सच्ची है, ये तो उपदेश मेरे लग गया, ये बात तो सही। अब मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो मोल लेता हूँ, तुम्हारा उद्देश्य। मीना को पूछा गया है, मीना देख तेरे को पाप लगेगा, तुमने मेरे पति को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, और सखी सहेलियों को सब कुछ सीख दिया, सब कुछ छोड़ दिया तुमने, पाप लगेगा। मीरा ने विचार किया, जब वास्तव में सही थोड़ी बेचारी मीरा ने पत्र लिखा गोस्वामी, तुम्हारा मैं क्या करूं? गोस्वामी ने वापस उत्तर दिया, जानकी प्रिय नहीं राम विदेही, तब ये कोटि बेरी संग और जद भी परम सनी। करोड़ों बेरी प्रणाम क्या कर दो, यदि राम से कोई प्रेम छुड़ाता है, राम से अलग करता है, वो कैसा ध्यान दिया गया प्रहलाद ने बात तो उनके लिए तो दर्द है, समय नहीं है। तो सजनों फिर मीरा ने गाया, अरे ऐसे भर को क्या करूं रे जो जन में मर जाए, ऐसे भर को क्या करूं रे, बोलो राम जी जो जन में मर जाए, बड़ी एक सामरो रे, बड़ी एक हरो चुलो तो समझो स्वाद में सुरता सूरत मीरा ने गाया है। उसके बाद ऐसे बर को क्या बोलिए जो धन में मर जाए, बर बोलिए एक सामरो, तो कभी भी सुहाग खत्म नहीं होगा, मानस के पति सामने विधवा नहीं बनेगी, वो अमर हो जाएगी। अरे मैं तो अजरिया भरे पायो माई माई में तो
पायो हनुमान तो मीरा ने अजर अमर भर पाया। वो गोपियां देवी कन्या से कन्या हमने सही पति की खोज में निकली, सही पति को प्राप्त कर लिया। अब उस पतियों की क्या हो याद रखें, भागवत एक समाधि भाषा है। तो क्या रास में जो 6 महीना तक करने वाली रास और 6 महीना तक है औरतें पतियों से अलग लेकर के क्या गृहस्थी व्यवस्था नहीं लड़खड़ाई? क्या उनको देखने के लिए यानी उनकी खोज नहीं की? उन पतियों को खोज नहीं की क्या? ऐसा कैसे हो सकता? ये मामला बड़ा अटपटा और ये समाधि भाषा नहीं सकते कोई। भगवान के साथ में रास खेलने के लिए कितना कितना करना पड़ा। पहले बकासुर जन्म को मारना पड़ा, पूतना विद्या को खत्म करना पड़ा और उसके बाद में पाप को खत्म करना पड़ा, अगासुर को। और फिर जो है वहां आगे बढ़ते हुए इंद्र जो है, इंद्र का जो मान भंग किया गया क्योंकि इंद्र जो अभिमान का प्रतीक है। और उसके बाद में आगे बढ़े तो वरुण जी, यानी जीव का स्वामी कौन है? वरुण। तो जीव को वश में करना पड़ता, सारी इंद्रियां वश में होगी, वासना चली गई, अब कोई वासना नहीं, अब योग्य बन गया जीव, अब महाराज में प्रवेश करेगा, अब प्रेम का पथिक बना। गोपियां प्रेम पथ की पथिक बनी, भक्ति की आचार्य थी, लेकिन भगवान के साथ में जो रास हुआ है ये विवरण है, ये जो व्याख्या है मैं आपको कल बताऊंगा। समय हो गया है, क्या तो गोपी है और क्या श्रेष्ठ है। और 6 महीना तक जो रात हुई, 6 महीना तक पतियों से वो अलग रही है, तो किस प्रकार से रही, क्या पतियों से अलग रही, क्या पतियों के साथ में रही, साथ में रही, रास कैसे हुआ, ये बात मैं आपको कल बताऊंगा। अब समय हो गया। राम राम बोलो
भगवप्रेमी भाई मानव श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंद 10वां जो अंक होता है वो पूर्ण माना गया है, क्योंकि जिस एक के पास में शून्य लग जाता है उसके बाद में फिर एक नहीं लेकर के दो हो जाता है। शून्य अंतिम है अक्षरों में, वैसे नौका अक्षर अंतिम है, लेकिन जो शून्य नहीं तो कुछ भी नहीं। एक के साथ में शून्य लगकर 10 हो जाता है, शून्य हटा जाता है तो एक ही हो जाता है। शून्य से 10 शून्य क्या है? शून्य ब्रह्म है, जिसे केवल कहते हैं, केवल परमात्मा। तो 10वां स्कंद केवल परमात्मा का ही स्वरूप है। 10वां को हटा देने से एक ही मिल जाएगा, एक से काम नहीं चलेगा। इसलिए राजा सुखदेव महाराज कह रहे हैं, राजन महाराज जो लीला है मैंने 10वां स्कंद में इसलिए कही कि 10 शून्य जो है वो भगवान का स्वरूप है, स्वयं भगवान है, केवल ईश्वर है। इस वास्ते 10वां स्कंद में मानस का वर्णन बताया गया। आगे कथा है, गोपियां जब भगवान को उपदेश दे कि हमारा जब असली पति प्राप्त हो जाता है तो नकली पति की क्या आवश्यकता है? असली पति कौन? परमात्मा ईश्वर जो है वो असली है, बाकी सब नकली भी व्यवहारिक है। जब तक धर्म तब तक नकली की आवश्यकता है ही। आपस में व्यवहार रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भाव रखना चाहिए, लेकिन आत्मा का जो पति वो परमात्मा है। पति आत्मा का जो है वो सदाए नित्य है, क्योंकि स्त्री की एक बार लड़की की शादी होती है, ये शंका जरूर रहती है कि एक दिन या तो मैं पहले जाऊंगी या ये पहले जाएगा, क्योंकि मरना तो निश्चित है। और ये शरीर के छूटने के बाद पति का परिवर्तन हो जाता है, फिर पुरुष का वो कहीं अन्य पति बनना पड़ता है। लेकिन ईश्वर जो है वो नित्य पति है, पहले एक बार अभी है बहुत मिलेगा। इसलिए मेरा अच्छा चोइस किया, सोच समझ करके काम किया, संबंध करूं तो मैं जिसे भी साथ करूं जो मुझे सिर्फ पश्चाताप करना नहीं है। इसलिए मेरा क्या दरिया, क्या बनो, क्या कबीर का ऐसे संत हुए हैं, उन्होंने असली पति को चुना, जैसे कि विधवा होने का चांस नहीं। यहाँ पर एक बताने के बाद में भगवान रास में समृद्ध गोपियों के साथ में बात करने लगे, और एक गोपी के ये कहा, यानी रात का कार्यक्रम जब शुरू होता है तो मन में अहंकार आ गया गोपियों के मन में, तो भगवान अहंकार को दूर करते, तुम साधन करते हो और साधन करने तुम्हारे अंदर अहंकार है, मैं साधन करता हूँ, मैं साधन जानता हूँ, और तुम्हें कैसा भी साधन हो, किसी प्रकार का साधन, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, साधना में अहंकार कहाँ पानी। गोपियों को अहंकार हो गया कि भगवान को हमने वश में कर दिया। परमात्मा को किसी के वश में थोड़े होता है, ईश्वर तो स्वतंत्र है, आजाद है, हम भगवान को वश में नहीं कर सकते।
गोपियों के मन में अंकुरण होने के कारण से भगवान वहां से मंत्र ध्यान होकर के एक गोपी के साथ में जा रहे हैं। तो वो एक गोपी कौन है? राधा है। भगवान ने सबको छोड़ दिया, एक को लिया है क्योंकि तो ज्यादा परिवर्ती होगी। भागवत में राधा का नाम है कौपित राधा इत्यादि शब्दों से सुखदेव जी महाराज ने संबोधन किया क्योंकि राधा सुखदेव जी महाराज के गुरु थी। इस वास्ते सुखदेव जी महाराज के नाम के पीछे श्री शुक्र आया है या श्री कृष्ण आया है। श्रीमद भागवत में धीरे धीरे के पीछे श्री नहीं लगी है, अपने सूर्य के पीछे भी लगी है और अपने सोनक जी के पीछे श्री लगी। श्री शब्द सिर्फ सुखदेव जी के पीछे क्योंकि गुरु पहले उसके बाद में शिष्य है। तो सुखदेव जी महाराज ने राधा का नाम नहीं लिया क्योंकि गुरु का नाम लेते तो सुखदेव जी समाधि में स्थित हो जाते, तो समाधि लग जाती तो बहुत कौन करते। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कभी राधा का अर्थ नहीं लिया। राज संस्कृतिक श्लोकों का ही कोई अन्य अर्थ है। इस वास्ते विद्वानों ने राजसा को अथवा क्वाचित शब्द का राधा पर बताया। ये शब्द जो है राधा शब्द को संबोधन करना है, राधा शब्द का ही प्रतीक है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो सागर है, कई विद्वान गोता लगाते रहते हैं तो भागवत के श्लोक का शब्द का क्या अर्थ है, लगाए जाए गोता लगाए, इसका कोई दुख है नहीं। शब्द है वो ब्रह्म है, ब्रह्म का कोई थोड़े होता, तो भागवत का कोई अंत नहीं होता, अनंत है, अपार है। गोपियों का अभिमान हो गया, उसको भी अभिमान हो गया मैं राधा प्रेमी में थक गई हूँ, तो भगवान ने उसको कंधे पकड़ लिया। उसके भी एक काल आ गया तो भगवान ने क्या किया कि कहीं राधे वृक्ष की लता को तो पकड़ ले, फिर तुम प्यारी है, लता की प्यारी सुंदर है, तुम भी सुंदर है, सुंदर सुंदर में मिलने की कोशिश तो करता हूँ। उसने शाखा को पकड़ ली, भगवान तो ध्यान हो गया, लटक गई। आदमी लटक सकता, भगवान एक वियोग हो जाता, भगवान चले जाते हैं तो आदमी संसार में लटका हुआ सा लेता, कहीं भी उसकी गति नहीं। वो भी रोने लगी। अब गोपियों ने नाट्य किया, वो कृष्ण बन गई है, तो कोई मानो बुदरा बन गई है, तो कोई स्वयं ही जैसे अपने आप को पकड़ करके तो पत्र लेकर के फिर ये गोवर्धन पहाड़ को हम उठा रहे, तुम लोग सब आ जाओ, हमारा निर्माण ना करने कर पाएगा। इसलिए भगवान इसमें होकर भगवान के लिए रोने लगी, हे नाथ तुम मुझे दर्शन दो, तुम्हारे दर्शन के बिना एक सेकंड भी मन नहीं लगता हमारा। गोपिया दिल में व्याकुल है, दर्श दुख दर्श बिना दुख दुख दर्श बिना दुख
दर्शन के बिना नींद दुख रहे। कितनी सुंदर बात थी। नींद दुखने का तात्पर्य क्या है? भाई आंख मीच लेते हैं कि नहीं, दूसरों को देख देख के आंखों में दर्द हो रहा है। एक कहेगा ये आंखें तो आपके लिए है, आंखों में आपके लिए ही स्थान है, दूसरों के लिए नहीं। हम दूसरों को नहीं देखते, तुमको ही देखती। जब तुम नहीं देखता है तो हमारी आंख में दर्द हो जाता है। कई ऐसे गुरु भक्त हुए हैं जो अपने गुरु के परम धाम पधारने के बाद में आंख पर पट्टी बांध दी, किनको देखे देखने लायक जो हमारी मूर्ति सदगुरु थे वो इस जगत को क्या कहते हैं? देखने भाई निषाद राज केवट ने भी भगवान राम ने 14 वर्ष वनवासित अवस्था, जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं हुए तब तक 14 वर्ष तक उन्होंने आसक्ति बांधी थी। भगवान कृष्ण राम वापिस आएंगे तो ही मैं राम को देखूंगा, इस जगत को नहीं। संतों का संकल्प है, संतों का निश्चय है, तो दर्द हो रहा है उसे। तो गोपियां कहती हैं जयति जयति दीपम जन्मना श्रयत इंदिरा अधिकम जन्मना कन्या जयति अधिकम जन्मना दहित दृश्यता विक्षुताकास्त्वयि वितासस्त्वां विचिन्वति कृष्ण के लिए भगवान ने बहुत ज्यादा प्रयास किया है तो भगवान प्रकट हो गए। गोपियां देवी कृष्ण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते। इनमें से आप कौन है? तो भगवान कृष्ण बोले मैं इनमें से एक भी नहीं। एक तो वो होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते, वो होते हैं स्वार्थी। एक वो होते हैं प्रेम करने नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, जैसे बच्चे छोटे छोटे बातें होते हैं, उनको क्या पता प्रेम क्या है, माँ बाप क्या है, हंसते रहते हैं तो भी माँ बाप उनसे प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? अब वो उनका फल को करना जरूरी है, इसलिए प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं। और एक ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम एक ऐसे होते हैं प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, उनके आदान प्रदान होगा। और एक ऐसे होते हैं प्रेम नहीं करने पर प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं करने पर भी बच्चों का। लेकिन कोई ऐसे होते हैं प्रेम नहीं करने प्रेम का तात्पर्य संत महात्मा योगी लोग है जो दुनिया उनसे प्रेम करती है, लेकिन वो प्रेम किसी से नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि जगत कितना स्वार्थी है, जगत धोखा दे सकता है। प्रेम मत करो तो भैया, ममता मत करो, प्रेम तो परमात्मा के साथ, इनके साथ तो सद्भाव होना चाहिए, कल्याण करने का संकल्प होना चाहिए। लेकिन प्रेम या तो योगी लोग प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करने वाले से, या फिर वो गुरुद्रोही होते हैं।
रखा। जो गुरु के किए हुए कृत्य को भूल जाते हैं, इत्यादि बातें होने के बाद में वो महाराज प्रारंभ हुआ। कुछ महाराज साहब बहुत से ऐसे गोपियां, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण है, नाना प्रकार की लीलाओं से आकाश में देवता लोग ब्रह्मा विष्णु में सारे नारद जी शंकर भगवान जैसे आकाश में वर्षा कर रहे हैं नारजी महाराज ने गंगा के पास महाराज हमें भी महाराज सम्मिलित कर लो। राजा ने कहा वो सम्मिलित ऐसे नहीं होगा, आप नारदी बनो तो ही हो सकता है। तो नारद का नारदी बनना पड़ा, साड़ी स्वीकार करेंगे। शंकर भगवान भी आए, वो भी शंकरी बनने के लिए तैयार हुए। शंकर भगवान भी साड़ी पहन ली, नाक में नथ निकाल ली और वो भी में सम्मिलित हो गए। भगवान ऐसे सुंदर बंसी बजा रहे, इसलिए भगवान आधारित से नियम लिखा है साधना समय में। तो ये क्या है, शब्द जो है ये शब्द प्रश्न है। और वृत्तियां जो है हमारी गोपियां, सेमिना की रात उन्होंने उनके पतियों ने कैसे छोड़ा। सेमिना तक कोई अपनी स्त्री को अकेले थोड़ी रहने देगा पति। भगवान ने आत्माओं के साथ निराश किया है, शरीरों के साथ नहीं। शरीर तो उनका वही था, उनके पतियों को दिखता था, वही पड़ा था। वहां लोगों का बनावा भगवान ने क्षत्रिय तत्व से राश किया। क्षत्रिय तत्व कौन सा? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10, 5 प्राण, 15 मन और बुद्धि, ये क्षत्रिय तत्व है। इनके साथ में भगवान ने राश किया था। तो शरीर छूटने के बाद में ये क्षत्रिय तत्व का शरीर है, दूर से शरीर को धारण करता है। सूक्ष्म शरीर वासना का है, वासना से ही हमें धन प्राप्त होता है।
जब तक वासना का शरीर नहीं जलेगा तब तक जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये गोपियां कौन थी? कोई श्रुति रूपा गोपी बनी, कोई ऋषि रूपा थी, कोई अन्य पूर्वा, कोई अनन्य पूर्वा, ऐसे बहुत सी गोपियां जो हजारों हजारों लाखों वर्ष तक विचार की गोपी भाव प्राप्त करने के लिए गोपी प्रीति होगी, प्रीति परमात्मा के साथ में बहुत क्रोध होगी।